राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका मेरी व्लॉग में। तो यहाँ मैं सुबह उठ चुकी हूँ। ये था मेरी बेटी का लास्ट दिन स्कूल का, क्योंकि इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, तो अब प्रिपरेशन चलेगा। तो यहाँ पे मैं उठने के बाद पहले फेस पोछा, उसके बाद गर्म पानी पिया और फिर लग गई लंच तैयार करने में। आज बेटी को ले जाना था रेड सॉस पास्ता, तो वो भी तैयार करना था। और रात को मैं चने भिगोना भूल गई थी, मुझे चने की दाल बनानी थी, दाल तड़का। तो मैं अभी इसे भिगोऊंगी, जब तक मैं बाकी के काम करूँगी। चना अपनी आसानी से 1 घंटे में वो फूल जाती है। तो मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँगी तो और भी जल्दी ये हो जाएगी। इधर फूल रहा था, तब तक मैंने आटा निकाल लिया था, आटा भी मैंने गूँथ लिया था। सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तो ऐसा मेरा फेस ऐसा लगता है जैसे कि कितना ही फूला फूला सा दिखता है। आप देख सकते हो कैमरे में, अजीब सा लग रहा है। वैसे भी प्रेगनेंसी के बाद से मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। सो कि इट्स हाई टाइम कि मैं अब अपने ऊपर ध्यान दूँ, क्योंकि मेरा एज जितना है नहीं, उससे ज़्यादा कि मैं अब दिखने लगी हूँ, ऐसा मुझे भी फील होता है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ, आज से मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट करा है एक्सरसाइज वगैरह की। तो आगे भी मैं इसके ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, मेरा जो रूटीन होगा पूरा, क्योंकि अपने ऊपर आजकल के समय में ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, वरना आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ जाती हैं इसी की वजह से। सो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कुकर में मैंने दाल चढ़ा दिया था, टमाटर को भी मैंने स्टीम कर लिया था, और यहाँ पे पास्ता को भी मैंने जो मैक्रोनी होती है उसको बॉईल कर लिया था। यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया होगा। आप देख सकते हैं मेरी किचन की क्या हालत हो रखी है। तो इसको मैं करूँगी अब साफ़। सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह धो लिए और फिर मैं बाकी के काम में लग गई। काम तो हमारा ख़त्म नहीं होता, दोपहर तक तो इतने सारे काम होते हैं ना। तो आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपने सारे साफ़ सफाई के काम कंप्लीट करके रहूँगी, क्योंकि घर साफ़ करने से ही साफ़ दिखता भी है। अच्छा दिखता तभी है जब हम उसको साफ़ करते हैं। तो आज मैंने सुबह से सोच लिया था कि आज सारे साफ़ सफाई का काम मैं सारा ही आज एक दिन में निपटा के रहूँगी। फिर भी काफ़ी सारे काम बाकी रह गए हैं, जो कि धीरे धीरे अब नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि सब कुछ करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाद में फिर मुझे बैक पेन हो जाती है, जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के बाद से, सभी औरतों के साथ ये आजकल नॉर्मल है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद मैंने फिर मशीन लगा दिया। मशीन में कपड़े क्योंकि काफ़ी हो जाते हैं ठंड के मौसम में। गर्मियों में तो इतने कपड़े नहीं होते, पर सर्दियों में ना ऐसा हो जाता है कि मुझे तो ऐसा लगता है डेली वॉशिंग मशीन चलानी पड़ती है, 1-2 दिन कभी ना चलाऊँ। तो यहाँ पे चूल्हे वगैरह भी मैं भूल गई थी आपको, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। तो चूल्हे साफ़ किए मैंने, सब कुछ किया, किचन क्लीन किया, किचन सारा साफ़ वाफ़ करके फिर मैं गई मशीन लगाने। पहले किचन का सारा काम कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं। सो यहाँ किचन के टाइल्स में आप जो ये दाग देख रहे हैं ना, ये हमारे आने के पहले से ही है। पता नहीं वो किस तरीके की टाइल्स है, ये किचन टाइल्स तो नहीं है, पता नहीं इन्होंने कौन सी, बहुत, क्योंकि ये रेंटेड है ना, तो यहाँ पे कौन से इन्होंने लगा रखा है। ये बहुत ही वैसी टाइल्स है, ऐसी टाइल्स मैंने किचन के में तो नहीं देखा कभी। ये अलग ही तरीके की है, पहले से ही इतने सारे दाग है, जिसको मैंने काफ़ी कोशिश करी स्कॉच ब्राइट से सब कुछ डाल करके, जो भी क्लीनर आता है उन सब डाल करके छुड़ाने की, पर काफ़ी साफ़ करने के बाद ये हाल है। नहीं होती है अच्छे से क्लीन, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। फिर भी मेरे से जितना हो सका है, जब से यहाँ आई हूँ मैंने काफ़ी घिस घिस के चमका दिया इन सब चीज़ों को। और किचन की सफाई में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा अब साफ़ सुथरा हो चुका है मेरा किचन। बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैं गई कपड़े की सफाई की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं, क्योंकि मुझे मशीन लगाना था, मैंने सारे कपड़े लेकर के आ गई, उसको मैंने मशीन में डाला। और हाँ, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो कि जिसके कॉलर्स वगैरह मशीन में साफ़ नहीं हो पाते, तो उसमें क्या करती हूँ मैं, गीला करके थोड़ा डिटर्जेंट लगा के कि या फिर कपड़े का साबुन, उसको हाथों से थोड़ा घिस देती हूँ, उसके बाद इसकी मशीन में डालती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो कपड़ों लगाने के बाद फिर मैं बेडरूम में चली गई, क्योंकि बेडरूम की भी सुबह उठने के बाद वैसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम सेट करने, बेडरूम वगैरह सेट कर लिया। फिर मैं चली गई
करने, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर मेरे बेटे ने कितना अच्छा अपना आर्ट दिखाया हुआ है। तो ये पता नहीं उसने किस चीज़ से करा था, क्रेयॉन वगैरह से, तो ये हो नहीं रहा था। मैंने सर्फ वगैरह डाल करके भी साफ़ करने की कोशिश करी, हुआ बट उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ। और जो मैं ये कर रही थी ना, तो उसने भी मुझे देखा ये करते, और उसके बाद कहीं से वो भी एक कपड़ा लेकर के आ गया और इसकी सफाई करने लग गया। तो ऐसा कहते हैं ना कि आप जो करते हो ना, बच्चे वो देखते हैं और वही सीखते हैं। तो अगर आप साफ़ सफाई या कुछ भी ऐसे अच्छी चीज़ें करते हो तो बच्चे भी उसे ज़रूर सीखते हैं, वो भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए वो कहीं से कपड़ा लेकर के आके और वो भी लग गया अपने काम में। उसके बाद मैं चली गई फ्रिज की सफाई करने, क्योंकि पिछले 1 महीने से फ्रिज की सफाई नहीं हुई थी। सर्दियों के मौसम में पानी छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो इसी वजह से पिछले लास्ट 1 मंथ से फ्रिज की सफाई नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने पहले ही सोच लिया था कि एनी हाउ मुझे ये करना ही करना है। सो मैंने फ्रिज की भी सब कुछ ऐसे अच्छे से डीप क्लीनिंग करी, अच्छे से सफाई करी, फ्रिज को पोछा, फिर इन सब चीज़ों को बाहर धूप में सूखने के लिए रख लिया। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखा मैंने, हल्की सी धूप थी, ज़्यादा टाइट नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे रखा इसको सूखने के लिए। और तब तक मैंने फ्रिज को भी अच्छी तरीके से पोंछ लिया। जी मंडी का दिन भी था, तो सब्जियां वगैरह आती तो वापस से फ्रिज में स्टोर करना पड़ता, तो इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ धो करके सुखा करके और फिर वापस से इसे मैंने फ्रिज में जा करके लगा दिया। ये आप देख सकते हैं मैंने धूप में डाला हुआ है, और बहुत ज़्यादा देर नहीं डालूंगी, थोड़ी देर में ही सूख जाएगा तो हटा लूँगी, ज़्यादा देर रखना भी सही नहीं है। उसके बाद वो उधर था, तब तक मैंने सब अच्छे से साफ़ कर लिया। पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद फिर जूता स्टैंड से बच्चे सुबह जाते हैं तो जूता वगैरह सब वहाँ से हटा हुआ होता है, तो उसको मैंने फिर अच्छे से ठीक किया। मशीन के कपड़े भी, मशीन बंद हो चुका था, धुल चुके थे, तो मैं सारे कपड़े निकाले और फिर चली गई इसे मैंने बालकनी में ही जा कर के डाला सूखने के लिए। अब उतनी ठंड नहीं है, आसानी से नीचे ही सूख जाती है, और नेक्स्ट डे भी मैं इसमें दोबारा से जब सुबह धूप आती है तो धूप लगा देती हूँ। कपड़े डालने के बाद मैं बाथरूम साफ़ करने लगी थी, क्योंकि मशीन बंद होने के बाद बाथरूम काफ़ी गंदा हो जाता है। तो उसे साफ़ करने के बाद मैं चली गई नहाने। नहा के निकलने के बाद मैंने क्रीम लगाया, बाल ठीक करे, और उसके बाद मुझे कहीं जाना था तो मैं चली गई। तो इसी तरीके से ये है मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।